75 हार्ड, डे 29, लेट्स गो। वाओ गाइस, ये देखो वो फूल जाती है, फिर मुश्किल होता है उसको खेलना हो फिर एज अ बैट्समैन। कर रहा है तो अब 10 ओवर हो जाते हैं। 10 ओवर में हमारा स्कोर जो था वो 30 थे और 4 विकेट हो गए थे। एक पर्पस ये था कि जो पिच थी वो काफ़ी फ्लैट थी, बहुत अच्छा विकेट था बैटिंग वालों के लिए। So hey folks, welcome to my vlog. So आज है डे नंबर 29. A very good morning to everyone and I'm very excited. हमेशा की तरह अब तो पता चल गया होगा, रोज यही चीज बोलता हूँ because I am। तो अभी पता है कितना टाइम हो रहा है? अभी बज रहे हैं 7, बट वेदर के हिसाब से लग रहा है कि सुबह हो रही हो एकदम 5:30 है, क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से क्या, आज रात से बारिश हो रही है 4 बजे से। आओ बताता हूँ कौन है। ये देखो, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल निकल। नहीं बेटा, गुस्सा गुस्सा नहीं करते। नहीं, ज्यादा परेशान मत करो भाई, बढ़िया बढ़िया डॉग है। चलो, क्या बोल रहा था मैं, आज रात भर से बारिश हो रही है यार। ये देखो यहाँ पे भी गीला है, नीचे पूरा गिरा। इतनी तेज थंडर स्टॉर्म हुआ रात भर, बहुत ज्यादा तेज बिजली कड़की है। चलो अच्छा है, उमस तो जाएगी कम से कम। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है गाइस। चलो वर्कआउट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, और फिर आपसे मिलता हूँ मैं। बाय बाय। ये जो पुशअप करने जा रहा हूँ ना, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो स्टार्ट। तो वर्कआउट हो गया खत्म। थक गया क्योंकि मल्टीपल सेट करता हूँ इसलिए। ओके ओके, और सुनो ध्यान से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो प्लीज। जहां पे भी हो, अगर लग रहा है कि आप कंफर्ट जोन में, गेट आउट ऑफ इट क्विकली, बिकॉज जितना डिस्कंफर्ट में रहोगे ना उतना आगे अच्छा होगा। वर्कआउट करो, खाओ पियो अच्छे से। यू कान लुक लाइक फैट, है ना, एट दिस एज जहाँ पे आपको खुद को बिल्ड करना है। सो टेक दिस चैलेंज, और किसी में हिम्मत है ये चैलेंज लेके बताए और करे। सपोर्ट के लिए मैं हूँ, कुछ भी कहीं पे भी हो। अरे ऑब्स्टिकल्स मुझे भी आते हैं ना यार, मुझे भी तो आते हैं। मुझे तो हेल्थ इश्यूज है, इवन हेल्थ इश्यूज में मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? जिसको जो नॉर्मल है एटलीस्ट वो लोग करो यार। नहीं कर रहे तो कम से कम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो, क्योंकि कहाँ लेके जाओगे आज के टाइम में। किसी को नहीं पसंद है कि मोटा दिखे, नहीं पसंद है किसी को, बट उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि सब यार एक चीज़ समझ में नहीं आई, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। लोग हेल्थ को सेकेंडरी क्यों रखते हैं? पैसा कमाना, पैसा कमाना। अरे भाई क्या करोगे पैसे का? हेल्थ नहीं रहेगी तो क्या करोगे पैसे का? हेल्थ शुड बी प्रायोरिटी, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है? मैं हूँ, अगर कुछ भी इशू हो रहा है पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम पे पिंग करो, कमेंट में आप कर सकते हो, कहीं पे भी कुछ करो, बट करो यार, है ना? साथ मिलकर करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है मैं हूँ हेल्प करने के लिए, हर चीज़, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो डू इट एंड स्टे आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मिलते हैं फिर, बुक वुक पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ। सी यू गाइस। ओके, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है पढ़ने में। अब अपनी एक स्टोरी शेयर करता हूँ, बिकॉज आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिकॉज अगर मैनिफेस्टेशन की बात आई है, सो आई थॉट आई शुड शेयर माई स्टोरी। तो ये क्रिकेट की बात है, जब मैं उस टाइम पे क्रिकेट खेलता था और मैंने शुरू में स्टार्ट किया ही था बुक्स पढ़ना। उस टाइम एक ही बुक पढ़ी थी, द सीक्रेट। तो मुझे पता था थोड़ा मैनिफेस्ट करना कि क्या होता है, जो आप सोचो उसको आप कर सकते हो, ऐसा करके।
तो क्या हुआ, एक बार क्या होता है, हमारे ऐसे ही प्रैक्टिस मैच चल रहे होते हैं, तो उसी टाइम पे ना इंजरी हो जाती है मुझे, फिंगर इंजरी लेफ्ट में, ये 4 फिंगर इंजरी हो जाती है इस वाली फिंगर में। और अगले दिन जो था वो मैच था, तो इंजरी ऐसी हो जाती है कि फिंगर एकदम से फूल जाती है, मेरी स्वेलिंग हो जाती है। तो उसके बाद मैं बहुत दुखी होता हूँ, क्योंकि अगले दिन मैच था, बाहर की टीम आनी थी मैच खेलने के लिए, तो मुझे खेलना था, ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ कैप्टन। उसके बाद क्या होता है, सारे टीममेट्स बोलते हैं और कोच साहब भी आ जाते हैं, बोलते हैं कि यार अब शायद तुम ना खेल पाओ कल का मैच, क्योंकि जो फिंगर इंजरी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि एकदम स्वेलिंग हो जाती है। जो क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं उनको पता होता है कि इंजरीज जब होती है तो कितना खतरनाक हो जाता है, खासकर अगर फिंगर में हुई है तो फिर वो फूल जाती है और फिर मुश्किल होता है उसको खेलना हो, फिर एज अ बैट्समैन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या होता है ना, सब लोग बोल रहे थे कि नहीं खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही मैच तो है, बट वो मैच काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था। तो मेरे दिमाग में तो था कि यार मुझे खेलना है। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे नहीं, उसी दिन मैं जाता हूँ सीधे फिजियो के पास। फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो बोलते हैं कि यार अब थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे इसको हील होने में, फिंगर को 10 से 15 दिन। तुम अभी मैच मत खेलो वरना और रिस्क हो जाएगा, क्या पता और ज़्यादा बढ़ जाए इंजरी। तो मैं बोलता हूँ कि यार ठीक है, कोच साहब की भी सुन लेता हूँ, इनकी भी सुन लेता हूँ, बट मेरे दिमाग में था कि मुझे खेलना है। घर पे बताता नहीं हूँ मैं, अगर घर पे बता देता तो वो लोग मना करते हैं हमेशा, इसीलिए मैंने बोला मैं खेलूँगा। उसके बाद क्या होता है ना, मैं क्या करता हूँ ना, मैंने अभी सीखा था मैनिफेस्ट करना, तो मैं अपने दिमाग में ये चीज़ें डालना शुरू कर देता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम वेरी नॉर्मल, और मैं कल का मैच खेलने वाला हूँ, ऐसा करके। और फ़ोन कवर जो होता है, जो क्या बोलते हैं वॉलपेपर होता है, उसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ, कल के मैच के बारे में लिखता हूँ, किससे मैच है, वेन्यू लिख देता हूँ और टाइम लिख देता हूँ, और वहाँ पे लिखता हूँ आई हैव टू प्ले। और फिर उसको, शाम की बात है, शाम को 5-6 बजे मुझे इंजरी हुई, और फिर अगले दिन 7 से 8 बजे मुझे मैच खेलना था, 8 बजे स्टेडियम में मैच था। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, ठीक है, रात में मैं पूरी रात में अपने फ़ोन को देखता रहा, उसको मैनिफेस्ट करता रहा कि मुझे कल का मैच खेलना है, फिंगर इंजरी होगी कोई बात नहीं, मैं मान नहीं रहा था उस चीज़ को, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मुझे फिंगर इंजरी हुई है। उसके बाद चलो ठीक है, रात भर ऐसा हुआ, फिर सुबह होती है। सुबह ऑलमोस्ट मेरी जो टीममेट्स हैं, जो कोच साहब, उनको कंफर्म था कि मैं खेलूंगा नहीं, सो जो वाइस कैप्टन था उसको अपॉइंट किया था एज अ कैप्टन हमारी टीम का। तो फिर वो लोग मुझे देखते हैं, उनको लगा कि ऐसे ही आया चेयर अप करने के लिए, ठीक है, बट सून दे रियलाइज दैट ही इज़ हैविंग हिज किट बैग विद हिम, तो उनको थोड़ा डाउट होता है कि किट बैग क्यों लेके आया। तो फिर मेरे पास आते हैं, बोलते हैं ये बैग क्यों लेके आया, क्या हो गया। मैंने बोली मैच खेलूंगा मैं। तो कम से कम उन्होंने 4 से 5 बार उनसे पूछा कि आर यू श्योर, क्योंकि अभी नॉर्मल है, बाद में खतरनाक भी हो सकती है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं खेलूँगा, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था, बट मैं उसको हावी नहीं होने दे रहा था खुद पे। मैं बोल रहा था कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं खेलूँगा। फिर उसके बाद मैं टॉस करने जाता हूँ, और फिर हम टॉस जीत जाते हैं और बैटिंग चूज़ करते हैं। बैटिंग चूज़ करने का एक पर्पज़ ये था कि जो पिच थी वो काफ़ी फ्लैट थी, बहुत अच्छा विकेट था बैटिंग वालों के लिए, उससे पहले हमने देख लिया था उसको। उसके बाद गर्मियों का टाइम था, तो ओस वोस का कोई चक्कर था नहीं, तो सोचा था कि डिफेंड हो सकता है यहाँ पे स्कोर, और 50 ओवर का मैच था वो। फिर इसके बाद क्या होता है, हम बैटिंग करने जाते हैं, मैं ओपनर हूँ, तो बैटिंग करने गया, मेरे साथ एक और खिलाड़ी था, और फिर यू वोंट बिलीव पहले ओवर में 2 विकेट हो जाते हैं मेरे सामने, 2 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि इनएक्सपीरियंस लोग काफ़ी ज़्यादा थे उस टाइम पे टीम पे। और पता है मैच खेलने का एक और पर्पस था, बिकॉज लास्ट टाइम जब वो लोग आए थे ना, राजस्थान की टीम थी, राजस्थान की, तो लास्ट टाइम वो लोग आए थे ना, उन लोग ने हमें हरा दिया था। उस टाइम मैंने सोचा था कि अब ये जब भी आएंगे ना, वी आर गोइंग टू फाइट। तो उसके बाद मैच इसीलिए खेला था मैंने। फिर क्या होता है ना, 10 ओवर में 2 विकेट, सॉरी पहले ओवर में 2 विकेट गिर जाते हैं। तो पहले मैंने सोचा था एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से खेलूंगा आराम से, बट सून आई रियलाइज़ कि नहीं, अब देख के खेलना होगा, बिकॉज ऑलरेडी वी आर लूज द विकेट। फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग सिर्फ 4 एक्सपीरियंस लोग थे टीम में, बस, और कोई नहीं था। फिर मैं स्कोर जो था वो देख रहा था, कम से कम 230 to 250 के अराउंड, बिकॉज हमारे पास स्पिनर्स थे, स्पिनर्स मैच चेंज कर देते हैं, एक लेफ्ट आर्म था और 2 ऑफ स्पिनर थे। सो आई थॉट कि अच्छा रिलेवेंट स्कोर होगा इस पिच के अकॉर्डिंग। तो अब 10 ओवर हो जाते हैं, 10 ओवर में हमारा स्कोर जो था वो 30 थे और 4 विकेट हो गए थे। तो उस टाइम पे थोड़ी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि आप देख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर 50 ओवर तक खेलना है, वरना ऑल आउट हो सकते थे, 50 ओवर तक खेलना है तो देख के खेलना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैं भूल गया था कि मुझे फिंगर इंजरी हुई है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आराम से डिफेंड कर पा रहा था, शॉट्स मार पा रहा था, मैं भूल चुका था कि फिंगर इंजरी हुई है। फिंगर को मैंने रोल कर दिया था बहुत ज़्यादा तेज, वो डॉक्टर टेप आता है उससे, और फिर इसके ऊपर एक और रोलिंग लगा दिया था, फिर ग्लव्स पहने थे। तो कंफर्टेबल था मैं उस टाइम पे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे मैच को आगे लेके जाते हैं। मैं अपना पॉजिटिव माइंडसेट से खेलता हूँ,
बट उसके साथ साथ मुझे पता था कि सिंगल डबल ज़्यादा लेने होंगे तभी कुछ हो पाएगा, चौके छक्के में डील नहीं करना होगा। तो 30-40-30 हाँ 30 तक ले जाते हैं गेम। 30 पे हमारा स्कोर हो जाता है 120-130 के अराउंड हो जाता है स्कोर हमारा, और विकेट वही 4 विकेट ही रहते हैं। अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है ना, एकदम से 3 विकेट गिर जाते हैं हमारे, 3 विकेट गिर जाते हैं और 40 ओवर तक हमारा स्कोर हो जाता है 160 रन। अभी भी बहुत रन चाहिए था। तो मैं खेल रहा था उस टाइम पे 30-40 के उस पर खेल रहा था, क्योंकि मैं बहुत स्लो खेल रहा था शुरू में। फिर इसके लास्ट के 10 ओवर बचते हैं, और फिर अब मैंने सोचा कि अब कोई मतलब नहीं है, 10 ओवर में कम से कम हमें 80 से 100 रन तो बनाने ही बनाने। और फिर मैं धीरे धीरे खेला। फिर उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद शॉट मारना शुरू किया, और फिर जो हमारा स्कोर होता है 50 ओवर में, हमने पूरे 50 ओवर खेले, 9 विकेट हो गए थे। 50 ओवर में हमारा जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 241 का टारगेट दिया था, और मैं आउट हो जाता हूँ 91 पे मैं आउट हो गया था। अब वो टीम आती है, और फिर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, वो टीम आती है और शुरू में बताया, आप भी बिलीव नहीं करोगे, 20 ओवर में उनके 130 रन होते हैं, 0 विकेट। 20 ओवर में 130 रन, 0 विकेट, एक तरफा मैच हो गया था, जीतने वाले हो। फिर एकदम से हमारा जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था उसने लगातार 3 विकेट लिया, हैट्रिक नहीं, एक ओवर में 3 विकेट। वहाँ से मैच टर्न होना शुरू हुआ, और फिर उनको हमने 47 ओवर में ऑल आउट कर दिया, और हम लोग मैच जीत गए थे 15 रन से। मेन विकेट का गेम था, हमने ऑल आउट कर दिया, और फिर हम 15 रन से जीत गए। तो उसके बाद मैंने सोचा बाद में कि यार मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्या होता है अगर नहीं खेलता तो। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि यार, उसके बाद मैंने देखा ये जो मेरी फिंगर थी काफ़ी ज़्यादा फूली सी लग रही थी, और फिर उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बट ड्यूरिंग द मैच वो पेन चला गया था। समझ रहे हो क्या हुआ था? मैनिफेस्ट करना कितना ज़रूरी है। उस टाइम पे वो चीज़ चली गई थी। मतलब जो आप चाहते हो ना वो आप कर सकते हो, अगर आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, आप सोचना शुरू कर दो। क्योंकि चोट लगी थी मुझे, बट आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट चोट। समझ रहे हो? तो ये माइंडसेट लेके आगे जाना है। वो दिन था, वहाँ से मैंने अपना जो माइंडसेट है वो बिल्डअप किया कि ये चीज़ भी हो सकती है, अब आगे भी इसका बेनिफिट लेना है। कोई बात नहीं, मुझे दर्द हो रहा था, इट्स ओके। तो ये छोटी सी स्टोरी थी मेरे क्रिकेटिंग करियर की, कि उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ था, फिर ये चीज़ें हुई। तो आई होप कि आपको, कुछ लोगों को भी अगर कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट लाइक कि यार सब लोग मुझसे इंस्पायर हो करो, एक लोग भी हो रहा है ना, अगर कोई सीख रहा है कुछ जो मैंने करा है, वो अगर इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट मिल रहे हैं, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, ट्रस्ट मी। तो यही था, अभी तो आज ये इस पर ख़त्म करते हैं, बाकी कल आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा और बुक्स के बारे में। ठीक है, सी यू गाइस। More than lovers, destined to find one another. Like lightning and thunder, can't have one without the other. It was written in the stars. Oh, we can't be torn apart. Hey folks, so back at gym, जैसा कि आप देख रहे हो, वर्कआउट इज गोइंग ऑन। आज बैक और बाइसेप है, बैक इज डन। अब मिलते हैं बाद में, वर्कआउट के बाद। वर्कआउट देखो आप, मज़ा पता नहीं कैसा लगा। ठीक है, चलो बाय। Saving soul, saving soul, saving soul, Come on guys. हाँ ये कंटेंट मिल रहा था। पलक दीदी को आप बोलना चाहिए जोर लगा के, कम ऑन मिंकू। हो गया। वाओ गाइस,
ये देखो शानदार वर्कआउट शोल्डर का, यू गाइस कैन लर्न फ्रॉम देम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड वर्क गाइस। 1, 2, 3, 4, 5, 6. कौन अत्याचार कर रहा है? पलक दीदी, कौन अत्याचार कर रहा है? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं आना तो पड़ेगा। अरे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं तुझे इसलिए। हाँ इतना परेशान करती है तो मैं नजर का टीका लगा के हाँ, ये देखो ये रहा टीका। को हाँ, do not stop when you are tired, stop when you are done. Another intense workout. अब जाता हूँ घर। देखो पूरी हालत ख़राब हो गई है एज ऑलवेज। 20 मिनट कार्डियो सेशन, अमेजिंग वर्कआउट। चलो गाइस, विल सी यू एट होम। बाय बाय। इनको भी आ गया आज, अब जाते हैं घर पे, कल मिलते हैं। बाय बाय। चलो। हेलो फोक्स, सो आई एम बैक एट होम। आज 29th डे भी फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, दिल से थैंक यू। सो ऑलमोस्ट 1 महीना कंप्लीट होने वाला है। आपको पहले प्रूफ बता देता हूँ, आ जाओ जल्दी से। तो हमेशा की तरह 4 लीटर पानी पी लिया मैंने। डेट देख लो, 28 जून 9:37। तो आज बहुत टायर्ड हो गया हूँ हमेशा की तरह। अब थोड़ा काम वाम करता हूँ, खाता पीता हूँ, ठीक है। इस ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड करेंगे, बट उससे पहले रुक जाओ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। और अभी भी कितना दिन बचा है? 30 डे मान लो इसको, 45 के अराउंड बचा है ना? हाँ, 45-46 के अराउंड बचा हुआ है। होपफुली विल मेक इट फॉर श्योर, ठीक है। थैंक यू फॉर इन लव एंड सपोर्ट। 100% करके बताएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं कल। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड नाइट गाइस, बाय बाय।